बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान ने एक और कार्ड खेल दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर से इस्तीफा ले लिया गया है। उनकी जगह सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नामज़द कर दिया गया है। क्या वहां की जो अपोजिशन जमातें हैं वो अपना वज़ीर आला ला सकते हैं? पार्टी पोजीशन क्या है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में? और क्या इमरान खान साहब जो हैं ये तालिबान की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में लाना चाह रहे हैं? क्या ये अब भी इसराइल के एजेंडा पे काम कर रहे हैं? ये जो एजाज सैयद ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया है इसराइल के सफीर के हवाले से, उसकी तफसीलात भी, जो ये मुलाकात कहाँ हुई थी उनकी, क्या बातें हुई थी, क्या हुआ था, कौन सा मुल्क था, इसराइल का सफीर वहां क्या करने आया था, ये सारी चीजें ये भी हम आपके सामने रखेंगे। एजाज सैयद साहब सच बोल रहे हैं या फिर वो कुछ हकायक जो है वो छुपा रहे हैं। और इसके अलावा जनाब सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग फिर एक मरतबा एक्सपोज हो गए, जब लाइव नशरियात उसकी हो रही हैं, उस कार्रवाई की, अदालती कार्रवाई की, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, इमरान खान जिस तरह की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में लाना चाहते हैं, क्या ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है ये उनकी इस इरादे की नफी कर रही है, उसका जो एलामिया है, इस पर भी बात करनी है हमने। अब बात कर लेते हैं जनाब, ये जो नुकात हमने जोड़ने हैं। पहली बात तो ये है ना कि वहाँ जो अपोजिशन की जमातें हैं, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग, पंजाब और सिंध वाला जो इशू है, उसमें जनाब अच्छा खासा जनाब तनाज़ा खड़ा हो गया हुआ है। और फिर वज़ीर आज़म ने एक वफ़द भेजा हुआ है, जो नवाब शाह में इस वक़्त जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ, तो उसका एलामिया अभी तक नहीं आया, लेकिन वो कहा जा रहा है कि जनाब बड़े खुशगवार मूड में बात हो रही है। ज़रदारी साहब से मिलने गए हुए हैं, जिसमें हमारे वज़ीर ख़ारजा इसाक डार साहब हैं, अय्याज सादिक साहब स्पीकर हैं, और फिर मोहसिन नकवी साहब हैं, जो मुँह बोले बेटे हैं सदर के। और इम्कान यही है कि कोई अच्छी खबर वहाँ से आएगी। इस मुलाकात की तफसीलात सामने आने से पहले ही इन मुज़ाकरात की कामयाबी की पेशगोई की जा सकती है। और ये जो मुलाकात या सुलह है, या लफ्ज़ी गोलाबारी है, जो ये बंद होने का जो है, इसका फ़ायदा जो है, ये खैबर पख्तूनख्वा में ये उठाया जा सकता है। इस पर आगे जाके हम बात करते हैं। पहले तो ये देख लेंगे जनाब, इमरान खान साहब ने अपनी एजाज सैयद से शुरू कर लेते हैं। एजाज सैयद ने जनाब एक इंटरव्यू दिया बिलाल गौरी को एक टीवी चैनल पे, तो वहाँ उन्होंने ये बात कर दी जनाब कि उनकी सफीर जो है इसराइल के एक यूरोपीय मुल्क में, उनके साथ जनाब उनकी मुलाकात हुई, और उन्होंने ये कहा कि जनाब हमने इन्वेस्टमेंट की थी इमरान खान पे। और अब वो कुछ चीज़ें ना लपेट के बयान कर रहे हैं एजाज सैयद साहब। वो ज़ाहिर है सोशल मीडिया पड़ गया उनको पीटीआई का। तो अब वो कह रहे हैं उसने ये कहा कि ना वो डिलीवर नहीं कर सके, वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं कर सके, यानी वो तासर ये भी मिलता है कि इमरान खान साहब जो है उनके मोहरे के तौर पे उन्होंने काम नहीं किया। एजाज सईद साहब जो कह रहे हैं ना, और जो चीज़ें छिपा रहे हैं, मैं इसकी तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। ये इसी साल अप्रैल के आखिर में एक कॉन्फ्रेंस हुई है जर्मनी में, और वो कॉन्फ्रेंस हुई है अमेरिका के ताबन के साथ। 16 ममालिक से 2-2 सहाफ़ी उन्होंने वहाँ इनवाइट किए हुए थे। पाकिस्तान से भी एजाज सैयद साहब थे, इनके साथ एक और सहाफ़ी भी होंगे। ज़ाहिर 2 सहाफ़ियों ने जाना था। तो ये 16 ममालिक में 32 सहाफ़ी जो थे ये मदऊ किए गए थे। और जो कॉन्फ्रेंस थी वो थी यूक्रेन के इशू पे और गज़ा के इशू पे। इसमें यूरोपीय ममालिक, जर्मनी, यूएस के लोग भी थे, अफ्रीका से भी लोग आए हुए थे, मराकश से भी लोग आए हुए थे। पाकिस्तान को तो मैंने बता ही दिया। उर्दन से भी शायद लोग जो थे, साफ़ी जो थे, वहाँ गए हुए थे। अब ये पाकिस्तान और भारत की जंग शुरू हो गई थी ना, उन दिनों की बात है। ये जो जिस तंजीम ने इनको बुलाया था, इन्होंने उस दिन नाश्ता था, और नाश्ता जो था वो किसी होटल में किसी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इसराइल के जो सफ़ीर है उन्होंने ये बात नहीं की थी। जो जर्मनी में सफ़ीर है इसराइल के, वो नाश्ते के मौके पे जी नाश्ता कर रहे थे, और 32 लोगों ने वहाँ पहुँचना था, साफ़ियों ने। लेकिन कुछ लोग जो हैं, 8-10 साफ़ी जो हैं वहाँ नहीं पहुँच सके थे। और वो इतना छोटा, वो कह लें कि वो रेस्टोरेंट था जहाँ ये नाश्ते का बंदोबस्त था। 22 के करीब जो है ना, 20-22 के करीब लोग जो हैं, साफ़ी जो हैं वहाँ मौजूद थे। वहाँ एजाज सैयद साहब भी थे, दूसरे पाकिस्तानी साफ़ी जो हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। तो वो अचानक जब ये नाश्ता कर रहे थे, अचानक जनाब 3-4 लोग आए हैं, और 4 लोग जो हैं वो
वो रेस्टोरेंट जो एक ही हाल था छोटा सा, तो वो जनाब उसके चारों कोनों पे जाके खड़े होते हैं और वहां ये ऐलान किया जाता है जनाब इस वक्त जो जर्मनी में सफीर हैं इसराइल के रॉन प्रोसर, वो जनाब ये साहब हैं और ये आपसे बात करना चाह रहे हैं कि आप अपना नाश्ता जारी रखें। और ये अपना जो मौकफ है मुस्लिम ममालिक के हवाले से, वो उन दिनों गजा वाला जो इशू था, तो बड़ी इसराइल की बदनामी हो रही थी दुनिया में, वो अपना एक इमेज बेहतर करने के लिए कुछ बातें करना चाह रहे थे। तो उन्होंने बातें की, उन्होंने ये भी कहा जनाब यूए को हमने ये दिया, जब यूए ने तस्लीम किया ना इसराइल को, इस हवाले से बात कर रहे थे। तुर्किया के साथ हमारे ये मामलात हैं, और फिर वो बहरीन के साथ वो कोई बैकडोर तलकात की बात भी कर रहे थे वो सफीर साहब जो हैं। असल में वो ये बताना चाह रहे थे जनाब हम जो है ये मुस्लिम दुश्मन नहीं है, बल्कि हम तो उनके साथ अच्छे तलकात चाहते हैं। इब्राहिम अकाद की भी उन्होंने बात की। फिर उन्होंने ये बात की पाकिस्तान की। उन्होंने कहा जनाब हमारी जो है वो इस्तांबुल वाले तलकात शायद मैंने बता दिए कि उनके साथ भी जनाब बड़े जबरदस्त किस्म के तलकात हैं। तो फिर उन्होंने पाकिस्तान की बात की। तो जब पाकिस्तान की बात की तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारी ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी इमरान खान के ऊपर, और ये 90 की दहाई से इमरान खान को हमने वो, अब अल्फाज वो नहीं है लेकिन मतलब उसका ये है कि हमने इमरान खान को गोद लिया हुआ है। अच्छा, अब ये वही बातें हैं 90 की दहाई में हकीम सईद भी यही बातें किया करते थे, डॉक्टर सरार ने भी यही बातें की, और जो इसराइल का सफीर है वो वहां ये इसकी तईद कर रहा है इन बातों की। और ये मैं बता दूं कि जो जर्मनी में इसराइल का सफारत खाना है ना, वो इसराइल का दुनिया में दूसरा बड़ा सफारत खाना है, बहुत बड़ा अमला है उसके पास। और जो रॉन प्रोसर साहब हैं जो वहाँ सफीर हैं, ये जनाब मुस्तकिल दो बड़ा बड़ा सफीर है, क्या कहते हैं सफारतकार हैगा। ये यूएन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮੰਦੋਬ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫੀਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ यूए वाला मामला होया ना, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ तस्लीम किया इसराइल ने यूए ने, तो उसमें भी इसका कोई बड़ा किरदार था। तो उन्होंने फिर ये कहा हमने तो इस पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट की हुई थी। आगे जाकर वो कहते हैं लेकिन सोसाइटी ने इमरान खान को काम नहीं करने दिया, पाकिस्तान की सोसाइटी ने। और वहाँ जो मौजूद साफ़ी हैं वो, मुझे ये पता चला है कि उनका ख्याल है कि सोसाइटी से मुराद उनकी फ़ौज, कि पाकिस्तान की फ़ौज ने इमरान खान को काम नहीं करने दिया। यानी जो हमने उससे वादे वूदे किए हुए थे, जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी, इसका मतलब ये है कि 90 की दहाई से काम ये चल रहा है, तो फिर तो जमाइमा गोल्डस्मिथ वाली बात भी दुरुस्त है, यही है ना। अब सर्व करना था इन्होंने इब्राहिम अकाड वाली बात। वैसे जब ये इनकी हुकूमत आई तो इब्तदा में ही एक खतून जो है उसने खड़े होकर ये बात कर दी थी। ये खबर भी आई थी जनाब, एक तल अबीब से एक त्यारा उड़ा है, इसराइल में खड़ा रहा है, और इसराइल के सहाफ़ियों ने ये खबर दी थी। तो वो खतून जो है वो खड़े होकर असम्बली के फ्लोर पे ये कह रही थी कि दो रियासती हल जो है वो पेश कर रही थी, इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रही थी, ये इब्राहिम अकाड की बात कर रही थी। आपके इल्म में होगा तो वो थोड़ी सी सर्च करेंगे तो मिल जाएगी वो वीडियो गूगल की। तो ये साहब जो है इन्होंने फिर ये बात की कि जनाब वो सोसाइटी जो है ना, उसने वो इमरान खान को काम नहीं करने दिया और तस्लीम नहीं किया जा सका इसराइल को। अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता तो बहुत बड़ी बात थी। तो वो कहते हैं ये मामला हुआ है। अगर 90 की दहाई से इमरान प्रोजेक्ट पे इसराइली हुकूमत जो है, जो इसराइली जो है वो इन्वेस्ट कर रहे थे, फिर तो जो जमाइमा गोल्डस्मिथ की शादी वाली बात है, जो वो इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, उसमें भी हम सदाकत ढूंढ सकते हैं। बहरहाल ये जो एजाज सैयद साहब कह रहे हैं ना, ये बात हुई है वहां पे। अब एजाज सैयद साहब पूरी बात बताते हैं या नहीं बताते हैं। हाँ, एक और मैं आपको बता दूं कि जब ये जो पाकिस्तानी सहाफ़ी थे ना, जो जरा पीछे बैठे हुए थे, ये मैं बताऊं आपको, और जब उन्होंने ये बात की ना, ये इमरान वाली बात, पाकिस्तान की बात, तो उससे पहले कोई वहां जो है कैमरा शैमरा नहीं था, कोई मोबाइल फोन ऑन नहीं था, कैमरे शैमरे। तो यूं ही ये बात हुई तो फौरी तौर पे जो पाकिस्तानी सहाफ़ी थे, दोनों ने अपने एजाज सैयद समेत दोनों ने अपने मोबाइल निकाल लिए, कैमरे ऑन कर लिए, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो उसने ये इसराइल के जो सफीर थे, उन्होंने अपनी बात रोकी नहीं, वो बात करते रहे। लेकिन वो खत्म करने के बाद ना, जब
थोड़ा सा पास आया तो उन्होंने फिर ये रिक्वेस्ट की कि जनाब ये वीडियो शीडियो ना बनाई जाए, लेकिन इनके पास, पाकिस्तानी सहाफ़ियों के पास एजाज सैयद समेत वो वीडियो मौजूद है। उसमें किस हद तक रिकॉर्डिंग हुई है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन वहां जो सफीर खिताब कर रहा है और वहां जो हाजरीन है वो वीडियो मौजूद है। यानी इनके पास एक कह लें आप वीडियो सबूत जो है पाकिस्तानी सहाफ़ियों के पास, ये है उनके पास। वो पता नहीं कब लाते हैं कब नहीं लाते, ये एजाज ये सब जाने और दूसरे सहाफ़ी जो वो जाने जो पाकिस्तान से गए हुए थे। और दूसरी जो बात यह कि इमरान खान वाली जो बात है कि इमरान खान साहब ने जनाब अली अमीन गंडापुर से कहा जनाब आप दे दें इस्तीफ़ा, और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वो कहते हैं ना मेरे कायद का हुक्म आ गया है, तो ये अमानत थी उनकी, तो मैंने जनाब अमानत उनके सुपुर्द कर दी, और वो पता ये चला है कि जो उनका जो इस्तीफ़ा है वो जो गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के उन तक पहुँच भी गया हुआ है, और उनकी जगह जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उनको जनाब नामजद किया है इमरान खान साहब ने। अब जो सुहेल अफरीदी साहब हैं इनका ये पहली मरतबा इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। ये जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है उसके भी सदर रह चुके हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और ये तालिबान नवाज हैं, जिरगों के शौकीन, अफगानों के हकूक के जनाब बहुत बड़े अलंबरदार हैं, और फिर अफगानिस्तान हुकूमत के साथ जनाब ये मुज़ाकरात के बड़े हामी हैं, बड़े बयान शियान देते रहे हैं। वजारत का कलमदान भी इनके पास था ना, वहाँ पे 2 वजारतें इनके पास थी। तो फिर जनाब ये उसके बाद जनाब इनके खिलाफ FIRs भी कई एक दर्ज हैं। जब ये इस्लामाबाद पे चढ़ाई की थी तो उसकी भी FIR दर्ज हैं। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी की बुनियाद पर इनके खिलाफ जो FIA साइबर क्राइम विंग है पेशावर का, वहाँ इंक्वायरी भी चल रही है इनके खिलाफ। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब के, और सुहेल अफरीदी साहब ने ये जिला खैबर का जो खैबर 2 है सूबाई असम्बली का हल्का नंबर 70, वहां से ये मुंतखब हुए हैं। पहली मरतबा इलेक्शन लड़ा और मुंतखब होकर पहुंच गए हुए हैं, और तालिबान के साथ इनकी मोहब्बत की जो है वो बात मैंने कर ही दी है। ये जो अफगानियों को निकाला जा रहा है पाकिस्तान से, जो इलीगल रह रहे हैं, तो उनका भी इनके दिल में बड़ा दर्द है, और उसी तरह की बातें करते हैं जैसे अफगानियों के हवाले से इमरान खान बातें करते हैं। इमरान खान, आपको याद होगा, ये कहते हैं जनाब ये जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, इमरान खान साहब इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। वो कहते हैं ड्रोन अटैक रोके जाएं। अब जो इनका गंडापुर के इस्तीफे की जो बात है कि जनाब उनको हटा दिया गया है, या कहा गया है कि जनाब आप इस्तीफा दे दें, और अफरीदी साहब सुहेल अफरीदी को उनकी जगह नामजद किया इमरान खान ने, तो ये नामजदगी भी बड़ी मानी खेज है। ये खबर जो है ना, ये ब्रेक हुई बुशरा बीबी के वकील हैं राय सलमान, उन्होंने ये खबर ब्रेक की। उन्होंने ये PTA वाले जो सोशल मीडिया वाले उनको बताया, और फिर उनके सोशल मीडिया पे शोर मच गया। उस वक्त तक पेशावर में कोई पता नहीं था किसी को। सब ये कह रहे थे, PTA के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो ये कह रहे थे जनाब अभी तो लोग जो वकील हैं वो अंदर हैं अडियाला जेल में, बाहर आएंगे तो बताएंगे। फिर बाहर आने के बाद जनाब जो सलमान नकम राजा हैं उन्होंने बताया, वो बात करने की उन्होंने कोशिश की, तो पहले साफी ने पूछे जनाब पहले ये बता दें, हमें कंफर्म कर दें कि जनाब अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा लिया जा रहा है या नहीं। उन्होंने जनाब बिल्कुल उनसे इस्तीफा लेने का कह दिया इमरान खान ने, और सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उनकी जगह नए वजीर आला होंगे खैबर पख्तूनख्वा के। अब उन्होंने जो वजह बयान की, पहले तो वैसे लीमा खानम की उन्होंने शिकायतें लगाई थी, और उन्होंने कहा जनाब ये MI के लिए शायद काम कर रही है, इस तरह की बात उन्होंने की थी। वीडियो पैगाम भी उन्होंने जारी किया था अली अमीन गंडापुर साहब ने। तो फिर जो लीमा खानम है उन्होंने ये जो इमरान खान का पैगाम बाहर लेके आती हैं, वो भी उन्होंने कहा जब मैं नहीं, मेरी बहनें दिया करेंगी। अब भी यही सूरत हाल है। जो उनकी बहन है नौरीन, वो जो है वो अब इमरान खान का पैगाम जो है वो प्रेस तक या आवाम तक पहुंचाया करेंगी। तो ये इमरान खान पहले भी ये कह रहे ड्रोन हमलों की वो मुखालफत करते थे, और इनको कहते थे अली अमीन गंडापुर को जनाब ये आप जो है ये अफगानिस्तान का दौरा करें, जिरगा करें, और अफगान जो हैं जो जहाँ से जा रहे हैं, जिनको भेजा जा रहा है गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, उनका जनाब तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ करें। इस तरह की बातें, ड्रोन अटैक ऑपरेशन की इजाज़त ना दी जाए, ये इमरान खान कहा करते थे। अब जो सलमान नकम राजा ने बात की है, उन्होंने यही बाहर आके बात की है। उन्होंने जनाब ये जो अफगानियों को जनाब यहाँ से निकाला जा रहा है, ये तो उनकी बड़ी तजलील है। जो पाकिस्तान में अफगानी रह रहे थे, जिनकी 40 साल के करीब हमने उनकी मेज़बानी की है, और वो पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं। ये कह रहे हैं उनको क्यों निकाला जा रहा है, ये तो बड़ी तज़हीक है, मेहमान नवाजी के खिलाफ है। वो आपके जलसे जुलूसों में शामिल होते हैं,
इसलिए ये खिलाफ है। और फिर वो कह रहे हैं कि जनाब ये जब तक ये तालिबान स्टेक होल्डर जो हैं उनके साथ, कबायली लोग हैं उनके साथ, और अफगान हुकूमत के साथ जब तक बात नहीं की जाती, उनके साथ कोई डील नहीं कर ली जाती, तब तक अमन नहीं हो सकता। और जो अली मीन गंडापुर साहब है, इस हवाले से वो कहते हैं नाकाम रहे, और ये जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है उसकी मुखालफत नहीं कर सके, उसके साथ जा रहे थे, मावनत कर रहे थे। यानी वजह ये नहीं है कि अली मीन गंडापुर साहब जो है वो ये काम नहीं कर रहे या करप्शन बहुत है, ये इल्जाम नहीं है। इल्जाम ये है उनके ऊपर कि जनाब आपने जो वफाकी हुकूमत है उसको टफ टाइम क्यों नहीं दिया, लड़ाई क्यों नहीं की, इंतशार क्यों नहीं फैलाया। अब जैसा कि मैंने सेल अफरीदी साहब के हवाले से बताया है, वो एक तो जिला खैबर के हैं और ऑपरेशन भी जो है उधर ही हो रहा है। तो और फिर वो मैंने अर्ज भी किया है वो को अफगानों के बड़े जनाब वो कहने के उनको अपने दिल के करीब कहते हैं, वही बातें जो इमरान खान कहता है। तालिबान खान वो कहते हैं, मुझे कहते हैं, इमरान खान कहता है, उसी तरह की बातें। अब अगर वो सेल अफरीदी साहब आ जाते हैं तो वो तो हैं ही तालिबान नवाज, अगर उनकी हुकूमत बन जाती है वहां पे, तो फिर तालिबान की अगर हुकूमत बन जाती है, तालिबान का एक नुमाइंदा वहां आके बैठ जाता है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल होगा। अगर वो कहते ना बंदे का पुत्र बन के नहीं रहेगा, वाकई तालिबान का जड़ा एक नुमाइंदा बन के उत्थे बैठेगा, तो वो तो गल बनती नजर है। देखना अब जो कोर कमांडर्स मीटिंग है इसमें बहुत सारी बातें हुई हैं, पाक इंडिया भारत की जंग, दहशत फितरत खारज और फितना हिंदुस्तान, सब बातें हुई हैं। सबके साथ उन्होंने कहा हमने सख्ती से निपटना है। लेकिन एक बात जो उन्होंने की है, वहां कोर कमांडर्स मीटिंग के हवाले जो एसपीआर ने प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें एक फिक्र है उनका जनाब, ये दहशत गर्दी और जराइम की सियासी सरपरस्ती हो रही है ना, और ये जो गठजोड़ है सियासतदानों का, दहशत गर्दों का और जराइम पेश लोगों का, ये वो कहते हैं रियासत के मफाद में नहीं है। अवाम और पाकिस्तान की सलामती को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, और वो कहते हैं इसे मजीद जारी रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ये है, और ये इमरान खान साहब जो हैं ये ज़ाहिर है वो सरपरस्ती फरमाना चाह रहे हैं ना। पहले भी इन्होंने ये कहा हुआ है कि जनाब वो तालिबान को जनाब यहाँ बसाना पड़ेगा लाके, 35-40 हज़ार लोग हैं, 5,000 मिलिटेंट हैं, और फिर जो एहसानुल्लाह एहसान साहब इनके दौर में वो फरार हो गए थे इनकी कस्टडी से, तो वो भी अब जो इनकी एक्स स्पेस होती है वहाँ, वो जनाब उन्होंने वो बाकायदा शरीक होते हैं उसमें। और दूसरी जो बात है ना, मैंने ये कहा कि ना वहाँ जो खैबर पख्तूनख्वा में क्या ये अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकते हैं अपोजिशन वाले। पहले तो पार्टी पोजीशन देखनी पड़ेगी ना। पहली बात यह है कि जनाब वहाँ पीटीआई का एक भी रुकन नहीं है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। ये हम जो उनकी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की वेबसाइट है वो दिखा रहे हैं आपको। उसके मुताबिक जनाब जो आज़ाद हैं, जो सारे 93 लोग जो हैं, जो खुद को पीटीआई वाले कहते हैं, ये 93 लोग जो ये आज़ाद हैं, और दूसरी तरफ जो 52 के करीब जो है वो अपोजिशन के लोग हैं, और उनमें जो है एएनपी के 4 हैं, जेयूआईएफ के जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना साहब के 18 अरकान असम्बली हैं, और पीएमएलएन के 17 हैं, पीपल्स पार्टी के 10 हैं, और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो है परवेज खटक वाली, उसके 3 अरकान हैं। इनकी तादाद है 52, और टोटल अरकान है जनाब 145, और 73 लोग चाहिए किसी को भी वज़ीर आला मुंतखब करवाने के लिए, और इनको 21 लोग और चाहिए। और ये जो मैंने कहा ना कि ये आज़ाद हैं सारे के सारे, तो ये पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद नहीं है पीटीआई के। और दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर डिफेक्शन क्लास जो है 63A वाली जो बात है कि जनाब फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, पार्टी की पॉलिसी वज़ीर आला के इंतखाब के मौका पे पार्टी पॉलिसी से इनहराफ नहीं कर सकते, पार्टी हदायत से इनहराफ नहीं कर सकते। इनके ऊपर तो 63A लगता नहीं है। अब ये डिपेंड करता है अपोजिशन की जमातों के ऊपर। वो मैंने कहा कि मेरा ख्याल है कि जनाब जो जरदारी साहब से मुलाकात हो रही है तो वहाँ ज़रूर ये मामला भी जो है ज़ेरे गौर आया होगा, और ये फिर जो इलेक्शन है और ये जो बंदे तोड़ लेते हैं अगर 21 के करीब लोग, तो फिर ये अपनी मर्जी का बंदा भी ला सकते हैं।
और जो मैंने कोर कमांडर मीटिंग में जो बात हुई है कि जनाब ये किसी सूरत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि जनाब सियासतदान जो है ये दहशतगर्दों की सरपरस्ती करें। ये दहशतगर्दी है जिनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। रोजाना शहादतों की खबरें नहीं आती। कल भी एक कर्नल समेत जो है वो जवान जो है शहीद हुए। अब जो इसराइल के सफीर जो हैं वो सहाफियों को कह रहे थे जनाब ये जो सोसाइटी है उन्होंने इमरान खान को काम नहीं करने दिया। भाई काम तो कर दिया उन्होंने, काम कर दिखाया, अब भी कर रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने क्या आइसोलेशन में नहीं डाल दिया था? तमाम मुसलमान ममालिक के साथ तल्लुकात खराब नहीं कर लिए थे उन्होंने? तुर्किया के साथ अलग, मलेशिया के साथ अलग तल्लुकात खराब किए उन्होंने। कहा जनाब मैं आ रहा हूँ मलेशिया में, जनाब वो सैफ अफ्रीकी जो है उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत होने के लिए, फिर गए नहीं। फिर कहा जनाब सऊदी अरब ने मना कर दिया मुझे। और फिर सऊदी अरब के वालों के साथ इस हद तक तल्लुकात इनके जनाब भाई साहब के जो हैं वो खराब हो गए थे। उन्हीं के त्यारे में बैठ के, मोहम्मद बिन सलमान के त्यारे में बैठ के जनाब ये पाकिस्तान वापस आना चाह रहे थे, तो उन्होंने जनाब फिर वो त्यारा वापस बुला लिए थे। उनके त्यारे में बैठ के उनको गालियां दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, तो फिर उनके जनाब त्यारा वापस आ गया। फिर वो शायद पीए की एक जो उससे ये आए थे पाकिस्तान में वापस, पीए की जो एक आम फ्लाइट्स में। तो फिर दूसरी बात यह है कि जो फौज है पाकिस्तान की फौज, तो पाकिस्तान की फौज को कमजोर करना ये पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का जो है ये बड़ा पुराना मंसूबा है कि अवाम और फौज के दरमियान दूरियां पैदा की जाए। ये काम करके दिखाया इमरान खान ने, करके दिखाया। इक्तिसादी तौर पे भट्ठा बिठाना ये करके दिखाया, करके दिखाया। IMF के साथ किया गया माहदा जो है इन्होंने अपने लिए, अपनी जात के लिए उसकी खिलाफ वर्जी की और बाद उन्होंने नकना लकीर कटवाइया पाकिस्तान PDM की हुकूमत को। फिर जाके उन्होंने जी इमदाद है पाकिस्तान की बहाल की, जो भी कर्जा कुर्जा उन्होंने देना होंगे। तो ये तो है जनाब इनका एजेंडा जो है खान साहब का। और दूसरा जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें लगी हुई हैं जनाब, ये बेंच पे ऊपर एतराज़ कर रहे हैं जनाब। तो कल जनाब जो हैं हामिद खान साहब जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हैं, उन्होंने एक नया नुक्ता उठा दिया। उन्होंने बेंच से ये इस्तदा की जनाब आप जो है ये फुल कोर्ट बनाएं, लेकिन उसमें वो जज शामिल हों जो आईनी तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे। 17 जज थे, उनमें वो जनाब वो कहते हैं 8 आप लोग जो हैं ये भी थे, और बाकी वो कहते हैं जनाब काजी फायद जिसा साहब जो हैं वो 4 दिन बाद जो है वो रिटायर हो गए थे। तो 16 जज जो थे वो उन 16 जजों पे मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। अब ये बड़ी दिलचस्प वो जो है ना जमाल खान मुंदोखेल साहब, जब एक दिन पहले ये फैसला किया गया था ना ये कार्रवाई जो अदालती कार्रवाई ये लाइव दिखाई जाएगी, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जनाब हम तो ये चाहते थे कि लोग जो एजुकेट हों, लेकिन हम एक्सपोज हो जाते हैं। ये एक्सपोज हो रहे हैं वहां पे ये जो लोग हैं। अब उन्होंने ये कहा जनाब ये बताएं आप कि ये क्या हमारे पास जो इख्तियार है, आप 191 आर्टिकल जो 191A जो है 26वीं आईनी तरमीम वाला, जिसमें आईनी बेंच की तश्कील का मामला भी है, केस कौन से लगने हैं, वो सारी चीजें वो कहते हैं उसको आप देखें, उसके मुताबिक क्या हम जो है फुल कोर्ट बना सकते हैं। और आप 16 जजों की फुल कोर्ट क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं जनाब वो समझ रहे हैं कि शायद उसमें अक्सरियत है, क्योंकि आईन और कानून के मुताबिक तो फैसला जी होना नहीं। वो लोग जो सोच के बैठे होंगे 26वीं आईनी तरमीम से हमें बड़ा नुकसान हुआ है, पहले नंबर पर मंसूर अली शाह साहब हैं, फिर मुनीब अख्तर साहब हैं, फिर एक खतून जज हैं, फिर और कई जज में कई दफा नाम जो है वो ले चुका हूं। तो वो जनाब उन्होंने कहा जनाब जो आपने 191A है ना हामिद खान साहब कह रहे हैं उसको छोड़ दें। 191A ही ये कहते हैं ना जनाब जो जुडिशल कमीशन है ना उसने आईनी बेंच को तश्कील देना, उसने आईनी बेंच बनाना है। ये अदालत कैसे बना सकती है? सीधी सी बात है। और फिर जो केस हैं वो तफवीज होने हैं, जो आइन की तशरीह से मुतल्लिका या कानून की तशरीह से मुतल्लिका मामलात होते हैं वो आईनी बेंच में जाने होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब आपने 191 को एक तरफ रख दें। उनका तो 26वीं आईनी तरमीम मान रहे हैं ना, वो 191 को अगर हम बाहर रखते तो हम यहाँ पे बैठे किस लिए हुए? अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा जो बेंच के सरबराह हैं, उनका उसी आर्टिकल के तहत तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर एक और जो दिलचस्प बात हुई है इसमें, ये देखें अब ये कह रहे हैं कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम जो है ना जमाल खान मुंदोखेल साहब उन्होंने पूछा कि जनाब अगर हम जो फुल कोर्ट को जो है पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट को आईनी बेंच डिक्लेयर कर दें तो फिर आप राजी हैं? वही बात जो उन्होंने जुडिशल कमीशन के इजलास में की थी,
मैंने कल के परसों आपको बताया था, वही बात उन्होंने ओपन कोर्ट में भी कर दी। उनके फिर राजी हो जाएंगे आप, फिर ठीक है, क्योंकि ये जो 26 महीने के तहत ये जो केस है सिर्फ आईनी बेंच सुन सकता है, रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तसव्वुर तो जनाब जो है हामिद खान साहब कह रहे हैं, ये तो आप 26वीं आईनी तरमीम में आपने दिया है, आपने तो इस पे मंदोखेल ने कहा जनाब मैंने नहीं दिया, ये पार्लियामेंट ने दी है। और फिर बेंच के कई जो अरकान हैं, मोहम्मद अली मदर साहब हो गए, अमीनुद्दीन खान साहब हो गए, मसरत हराली साहब हो गए, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये 26वीं आईनी तरमीम मौजूद है इस वक्त, तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही ये काम होना है जब तक 26वीं आईनी तरमीम मौजूद है, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। ये बात फिर उन्होंने मेरिट पे कोई दलाल देने की कोशिश की कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम बुनियादी आईनी ढांचे, उन्होंने कहा कि जनाब इसको पहले छोड़ें। मुंतोखेल साहब ने कहा जुजियात में ना जाएं आप, सिर्फ ये बेंच वाली बात करें कि हम कैसे मान लें आपकी बात, किस इख्तियार के तहत हम फुल कोर्ट को जनाब मामला रेफर कर रहे हैं। तो इसमें जो है ना जस्टिस आयशा मलिक साहबा, उन्होंने जनाब जो ऐसे रिमार्क्स दिए हामिद खान की, जिससे आप कह लें कि मदद हुई उससे। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये 26वीं आईनी तरमीम में कहाँ लिखा हुआ है कि जुडिशियल ऑर्डर नहीं हो सकता फुल कोर्ट के लिए। ये बात है कि जनाब आप ऑर्डर कर सकते हैं, उन्होंने कहा आईनी बेंच के पास ये इख्तियार है। तो इसमें जो है उन्हें मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि क्या 190A की मौजूदगी में जो मुकम्मल इंसाफ की फराहमी वाला एक आर्टिकल है 187, उसके तहत जनाब जो हम ये फुल कोर्ट बना सकते हैं। हामिद खान साहब बिल्कुल जनाब बना सकते हैं। तो मुंतोखेल साहब ने कहा ये तो आपने जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि जो 184 है ना, अब ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद उसमें ये लिख दिया गया है कि जो मुदरजात है ना दरखास्त के, उससे बाहर नहीं जा सकते, 187 का सहारा नहीं लिया जा सकता। लेकिन हामिद खान साहब कह रहे हैं जनाब लिया जा सकते, और आयशा मलिक साहबा भी कह रहे हैं कि लिया जा सकता, क्योंकि ये 26वीं आईनी तरमीम को मारने के लिए तैयार ही नहीं। वो जनगण लोग एक्सपोज हो जाते हैं, ऐसे लोग एक्सपोज होते हैं। अच्छा, खातून जज कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में तो आपके ऊपर कोई कदगन ही नहीं कि आप जो है फुल कोर्ट का हुक्म नहीं जारी कर सकते, जुडिशियल ऑर्डर पास नहीं कर सकते, आइन के मुनाफिक हुक्म जारी किया जा सकता है। ये तो इन्होंने 63A की तशरीह की थी, रीराइट कर दिया था हम ख्याल जजों ने, तो ये तो फिर रीराइट करने वाली बात हो जाएगी। उसमें तो यह है कि जब जुडिशियल कमीशन ने आईनी बेंच तश्कील देना है, और जुडिशियल कमीशन जो है उसका तश्कील दिया जो आईनी बेंच है, उसने ऐसे मुकदमा जो चल रहा है, उसके अलावा रेगुलर बेंच सुन ही नहीं सकते ये मुकदमा। तो आईनी बेंच से बाहर के लोग वो कैसे शामिल कर सकते हैं? अब मुंतोखेल साहब कह रहे हैं जब पूरी हाई कोर्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं हम आईनी बेंच, तो उस पर भी नहीं आ रहे। अगर उस पर आ जाते हैं तो फिर तो मान लेते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम नाफिजुल अमल है। मंसूर अली शाह साहब ने भी इसलिए मुखालफत की थी मुंतोखेल की जुडिशियल कमीशन के इजलास में। तो ये अब जो मामला है इस पे फंसा हुआ है जनाब कि फुल कोर्ट बननी है, इसी बेंच ने सुनना है, और फिर अगर फुल कोर्ट बनती है तो क्या ये 21 अक्टूबर 2024 से पहले, यानी 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाली जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने सुनना है। ये जो आइन वो कह रहे हैं जज साहबान कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम नाफिजुल अमल है, और हम उसको सरदस्त रिवर्स नहीं कर सकते। जब तक वो फील्ड में है उस वक्त हम पाबंद हैं उसके। अगर उसके पाबंद हैं तो फिर यही है कि ये जो बेंच है यही समाअत करेगा। और मैंने कल भी अर्ज किया था जनाब, ये जो है ना, ये पहले इन दरखास्तों के काबिल समाअत होने का फैसला होना है कि हम जो है जुडिशियल रिव्यू कर भी सकते हैं, जो उसका आईनी वो तरामीम है उनका, या नहीं कर सकते। तो वहाँ तो उन्होंने कहा है, वैसे जमाल खान मुंतोखेल साहब ने जो 17 रुकनी बेंच एक फैसला दे चुका हुआ है, तो वो जो तरमीम नहीं हुई थी कि 18वीं और 21वीं, उसको वैलिड डिक्लेयर किया था उन्होंने। तो कहते हैं कि आपको ये पसंद नहीं कि जनाब ये जो हम 8 जज बैठ के उसी फैसले को बहाल कर दे। तो इससे बहरहाल आप अंदाजा लगा लीजिए अब क्या होने जा रहा है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।